और एसएफआई एक तरक्की पसंद राजनीति में विश्वास करता है जिसमें जात पात नहीं होना चाहिए। जेंडर जो महिलाओं का सवाल है तो उनको बराबरी मिलना चाहिए। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता है तो इसमें कास्ट और क्लास दोनों को बहुत बुरा असर पड़ेगा। जब पढ़ेगा बहुजन तभी बढ़ेगा बहुजन। मेरे साथ दो छात्र हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में पढ़ते हैं। इनके साथ एबीपी के जो छात्र थे उन्होंने मारपीट की है। सबको पब्लिक डोमेन में है। बाद में इन लोगों ने शिकायत की, प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद इन लोगों ने कंप्रोमाइज़ेस किए हैं। मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी में आने के बाद जो बहुजन यूनिटी की हम बात करते हैं वो बन रहा है। मेरे साथ एक शेड्यूल कास्ट से छात्र हैं और दूसरे जो हैं ओबीसी से हैं। एक हरियाणा से हैं, एक बिहार से हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी पर नज़र है उन लोगों की जो जातिवादी है, मनुवादी है, क्योंकि उनको पता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जैसे जैसे पढ़ता लिखता जाएगा वो यूनाइट हो जाएगा। चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो। हम लोग लगातार कहते हैं कि ओबीसी के लोग कास्ट एट्रोसिटी में शामिल हैं। ये बात बहुत हद तक सही भी है, लेकिन वही जब एससी एसटी ओबीसी कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है तो कैसे उनमें यूनिटी बन रही है, उसकी बान ये देखिए। क्या नाम है? अमन। अमन कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर। अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? रामजस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अपने घर पिताजी क्या करते हैं? वकील हैं। अच्छा, वकील हैं। तो अपने घर के पहले ग्रेजुएट होंगे आप? नहीं, पापा ग्रेजुएशन कर चुके? हाँ, मतलब दूसरा ग्रेजुएट। दूसरे हैं। हम मतलब पहले पिताजी ने करा, फिर मैंने करा। दादाजी खेती करते थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है, थर्ड ईयर से बीकॉम ऑनर्स रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा अभी डॉक्टर है, क्लिनिक आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जो घटना हुई तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में, तो आप ओबीसी से हैं, ये एससी से हैं, तो कैसे दोस्ती हुई? हाँ, दोस्ती हुई हमारी, मतलब हम दोनों एसएफआई से हैं और एसएफआई एक तरक्की पसंद राजनीति में विश्वास करता है जिसमें जात पात नहीं होना चाहिए। जेंडर जो महिलाओं का सवाल है तो उनको बराबरी मिलना चाहिए। हाँ, तो और खास करके कॉलेज का जो पूरा मसला है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता है तो इसमें कास्ट और क्लास दोनों को बहुत बुरा असर पड़ेगा। जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और जो पिछड़े जाति से आते हैं, दोनों के लिए ही ये बहुत खतरनाक है। तो इन मूवमेंट्स के थ्रू, मतलब खास करके अगर जहाँ तक मुझे याद है तो हमारी दोस्ती सबसे मजबूत हुई थी सीएए एनआरसी के समय में, क्योंकि 2019 में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में थे। सीएए एनआरसी का बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, कॉलेजेस में इसका बहुत ज़्यादा असर था और हम लोगों ने जो देश में एक तानाशाही, शायद उस समय पीक पे वो समय था जब से बढ़ना स्टार्ट हुआ था, तो हम दोनों ने उसका विरोध करा था और उसी समय हमारी दोस्ती हुई थी। तो हमारी दोस्ती भी संघर्षों की दोस्ती है, मतलब ये बात तो वहाँ जय भीम लिखने की वजह से आप लोग के साथ लड़ाई हुई? हाँ, मतलब जय भीम ही असली कारण था। और दूसरी बात कि बस वो उस दिन की बात नहीं थी, उससे पहले जो हो रहा था, मतलब उनका जो पूरा राजनीति है वो यही है कि कॉलेज में जो एक डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं उनको लामबंद किया जाए और फिर अपनी राजनीति की जाए। और जो हमारी राजनीति है वो कहता है कि कास्ट सिस्टम को ही ख़त्म कर दो। हाँ, तो अब ये लड़ाई बहुत पहले से चल रहा था, तो उसी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या करा कि एक जाति का नाम दीवारों पे लिख दिया। हाँ, और उस जाति का नाम लिखा, नीचे लिखा राज। हाँ, तो अब इसी जाति का राज होगा। हमने उसको काट के जय भीम लिखा। उस जय भीम लिखने का मतलब ये था कि भारत में बस संविधान का राज होगा। तो वो लोग भी ओबीसी कम्युनिटी के ही थे जिनसे आपकी लड़ाई हुई? नहीं, या नहीं, अपर कास्ट। वो जनरल कैटेगरी? हाँ, वो जनरल कैटेगरी के थे। और जो लड़ाई हुआ उसमें सबसे बड़ा कारण था, उनको ये नहीं लगा क्या लिखा हुआ था वहाँ? मतलब मैं किसी भी जाति का नाम लेना मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो उसका क्या ही मतलब है कि वहाँ क्या लिखा हुआ। वहाँ एक जाति का नाम लिखा था। हाँ, और हमने जो उसको काटा हमने जय भीम लिखा। उनको ऐसा लगा कि हमने जय भीम नहीं लिखा है, हमने शेड्यूल कास्ट के एक जाति का नाम लिख दिया है जो उसकी आप ओबीसी हैं? हाँ, मैं ओबीसी हूँ। हाँ, पर उनको पता था कि सचिन का क्या जाति है। उनको ऐसा लगा कि इधर जो लिखा गया है वो एक जाति का नाम लिखा गया। हम क्या, आपकी कब से दोनों लोग की दोस्ती हुई सचिन? हाँ, जैसे इन्होंने बताया कि हम सीएनआरसी मूवमेंट में मिले थे। हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से थे, तो कैंपेन चल रहा था।
तो मेरा भी CNRC के खिलाफ काफ़ी मैं विरोध में था, तो इसलिए वो जो एक्टिविटीज़ जो कॉलेज और कैंपस में हो रही थी उन वो अट्रैक्शन थी एक तरह से, तो उसी में अमन तो आप लोग मुस्लिम्स और शेड्यूल कास्ट ओबीसी ये सब लोग यूनाइट मतलब एक साथ वैचारिक रूप से सहमति हो रही है? देखिए, बेसिकली जो पॉलिटिक्स है हमारे संगठन की, वो एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो कि जाति के खिलाफ की पॉलिटिक्स है। इट्स नॉट अबाउट द कास्ट, इट्स अबाउट द कैटेगरी, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स। आई एम SC ST OBC जनरल, इट्स नॉट ए कास्ट, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स। हाँ हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारी पॉलिटिक्स है वो कास्ट के इर्द गिर्द नहीं चलती है, या किसी भी पर्टिकुलर जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो बचाने आए आपको? हमें कोई बचाने नहीं आया, हमें कोई भी बचाने नहीं आया। वहाँ पे जो SC था या SFI में भी तो बहुत सारे जनरल कैटेगरी के लोग होंगे। हाँ हाँ, बहुत सारे होंगे। वो लोग बाद में सब जितने भी थे बाहर के जो लोग थे, जो दूसरे कैंपसेस में पढ़ते हैं, जैसे अंशराज में पढ़ते हैं, हिंदू में पढ़ते हैं, वो लोग बाद में आए, हमें हॉस्पिटल में लेके गए, फिर उसके बाद हम कंप्लेंट कराने गए सब लोग। जनरल कैटेगरी के लोगों ने मदद की? हाँ मतलब मैं बताता हूँ, कॉलेज के अंदर जो सबसे पहला आदमी घुसा दौड़ते दौड़ते आया मैसेज के बाद, वो था अनिल जनरल आता है। अलग बात कि वो भी धर्म नहीं मानता, अपने उस आइडेंटिटी को नहीं मानता, पर उस आइडेंटिटी की वजह से सबको ही मानते हैं कि उसको थोड़ा सा प्रिविलेज होगा बाकियों के मुकाबले। लेकिन फिर भी वो अनिल था जो सबसे पहले आया, और अनिल हमारा सीनियर भी था। तो मुझे याद है कि ऐसा नहीं है कि ये लड़ाइयाँ अभी शुरू हुई, जब कॉलेज कैंपसेस में पहले भी होता था। तो अगर यही चीज़ 3 साल पहले हुआ होता तो मुझे आपको पूरी नहीं उम्मीद लगता है कि आपको नहीं लगता कि अगर उनके दिमाग में अगर वो जय भीम वाला शब्द नहीं होता, अगर आपने लिखा होता जय ठाकुर, जय भवानी, जय शिवाजी, तो शायद हमला नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता वो तो एकदम। आप नहीं मानते हैं कि आपका संगठन भले जाति ना मानता हो, लेकिन इस देश में सारी समस्याएं जाति की वजह से? हाँ हाँ, मतलब उन चीज़ों में हमारा कोई दो मत नहीं है। मतलब मेरा ये भी मत है कि अगर हो सकता है कि सचिन उस जाति से नहीं होता तो शायद हम पे हमला नहीं होता। उसका एक थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनका साफ समझ था कि हमने जय भीम नहीं लिखा है, हमने एक जाति का नाम लिखा। मतलब अगर आप लोगों ने दिल्ली पुलिस के जो DCP हैं उनका भी ट्वीट देखा हो, तो उनके ट्वीट में क्या है, मतलब उन्होंने जो कोट किया है ANI पे मैंने ट्वीट देखा, उसमें था कि बेसिकली लड़ाई हुआ और लड़ाई में एक जाति का नाम दीवार पे लिखा था, उसको कुछ लोगों ने। ऐसी मेरी जानकारी के लिए SFI से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें ज़्यादातर जनरल कम्युनिटी के लोग हैं, तो फिर ABP में कौन है, या ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं? SFI में जो अभी दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी SC कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, और जो सेक्रेटरी हैं वो भी SC कैटेगरी से है। तो यहाँ पे जितने भी हमारी जो समझ है कास्ट पे या किसी भी कैटेगरी पे, वो इक्वालिटी की समझ है, और जितने भी जो कि लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी एंटी कास्ट है, वो उन सभी लोगों को SFI में आने का पूरा मौका दिया जाता है। OBC कितना जुड़ रहे हैं आपके संगठन से, चाहे जय भीम के मुद्दे पर या SFI से? हाँ मतलब OBC SC ST मतलब ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। हाँ हाँ, ये ज़्यादा संख्या में है। और जो सवर्ण समाज के लोग ज़्यादातर ABP में जा रहे हैं, जो सवर्ण छात्र। हाँ मतलब पर इसमें थोड़ा सा जाति को थोड़ा सा वर्ग में भी देखना पड़ेगा। मतलब अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो जो गांव से आ रहे हैं, हाँ, और जिनके अंदर सामंती सोच अभी भी बची हुई है और वो उच्च जाति से भी हैं, तो उनके लिए ABVP बहुत अच्छा जगह है। OBC के लोग भी लेकिन ABP में जाते हाँ, हैं। क्योंकि सामंती सोच या फिर ये जो जातिवाद है, ये सही बात है कि अपर कास्ट में ज़्यादा होगा, पर हर जात में जातिवाद होता है। मतलब अगर हम लोग पिछड़ी वर्ग में भी देखें, जैसे मैं तेली हूँ, हाँ सॉरी, मतलब मैं OBC से आता हूँ, पर OBC आपने जैसे बोला कि OBC भी SC ST पे बहुत बार कास्ट एक्सप्लॉयटेशन करता हुआ पाया जाता है। तो यही एक ढांचा है जिसमें सब एक दूसरे पे कर रहा है, और जो जितना ऊपर है वो उतना ज़्यादा अत्याचार करता है। तो ये दोनों छात्र थे, और सोचिए, मैं यही समझने की कोशिश करता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इससे सीधा संबंध है। जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँचेंगे, अभी आरक्षण की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, डाइवर्सिटी की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, जब तक वो कॉलेज यूनिवर्सिटी, अभी तो हमारी पहली नस्लें, दूसरी नस्लें, पहली दूसरी पीढ़ी स्कूल कॉलेज पहुँच रही हैं, ये लड़ाई लंबी है, लेकिन वैचारिक लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, ये देश को मजबूत करने वाली लड़ाई है। जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के हर घर से बच्चे ग्रेजुएट MPhil PhD नहीं करेंगे, तब तक आपको जाति की महीन बारीकियां समझ में नहीं आएंगे। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अब जाति गांव में नहीं रह गई है, अब जाति शहरों में आ गई है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, ये जो पावर सेंटर्स हैं,
वहाँ जाति काम करे और वहाँ जाति के आधार पे सब कुछ तय हो रहा है। अभी युवा हैं, छात्र हैं, अभी लेफ्ट आइडियोलॉजी समझेंगे, फिर अम्बेडकरिज्म की तरफ जाएंगे। सब पहले हम लोग लेफ्ट, इस देश में विडंबना है कि पहले मार्क्स लेनिन को भी पढ़ाया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन अम्बेडकर बाद आते आते बहुत देर हो जाता है। लेकिन मैं खासकर ओबीसी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि ओबीसी का जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, जैसे जैसे वो दूर होगा, माइनॉरिटी का जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है वो जैसे जैसे दूर होगा, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ये देश बेहतर बनेगा और शायद हो सकता है हम एक दिन जाति से बाहर निकल पाएँ। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।